जमाना उस मोड़ पर आ खड़ा हुआ था जहां तकदीर अपनी नई तहरीरें रक़्म करती है। रेत, धूप और खून की महक में एक फैसला होने जा रहा था, वो फैसला जो पूरे शाम और फिलिस्तीन की तकदीर बदलने वाला था। इसी खामोश फिजा में सुल्तान सलाहुद्दीन का परचम एक नए सूरज की तरह तुलू होने वाला था। मौर्रिख लैनपुल लिखता है कि बड़ी मुश्किल से 4 जुलाई की सुबह आई। ईसाई सिपा सालार तो घोड़ों पर सवार हो गए, लेकिन प्यादा फौज थकन, भूख और प्यास से हाँप रही थी, जैसे जिंदगी उनसे रूठ चुकी हो। लेकिन कुएं मुसलमानों के कब्जे में थे। सुल्तान सलाहुद्दीन रात भर अपनी अफवाज को न सिर्फ आराम देते रहे, बल्कि हर सिपाही को ताज़ा तीर, ताज़ा साजो सामान और मुकम्मल तैयारी से मुसल्ला कर दिया गया था। 70 ऊंट तीरों से लदे खड़े थे, 400 से ज़ायद तीरों के बंडल तैयार थे और मुसलमान लश्कर अपनी जगह चाको चौबंद, ईमान से भरा हुआ। मकाम अल अरबिया में दोनों लश्कर आमने सामने हुए। मुसलमानों के तीर अंदाजों ने जंग का आगाज किया। तीरों की बरसात टिड्डी दल की तरह नाजिल हुई और सुलेबी फौज के सवार एक एक करके घोड़ों से कटकर गिरने लगे। फिर अचानक नारा तकबीर फिजा को चीरता हुआ बुलंद हुआ और मुसलमान फौलाद की तरह दुश्मन पर टूट पड़े। सुल्तान सलाहुद्दीन कभी एक महाज पर पहुंचते, कभी दूसरे पर। हर सिपाही को गैरत, हिम्मत और जुर्रत का दर्स देते रहे। बहाउद्दीन इब्ने शद्दाद इस मंजर को यूं बयान करते हैं कि खौफ का पंजा ईसाइयों के गलों पर था। वो बकरियों के रेवड़ की तरह एक जानिब धकेले जा रहे थे। उन्हें यकीन हो चुका था कि आज वो अपनी कब्रें खुद आबाद करेंगे। प्यास, धूप, जलती झाड़ियों का धुआं और खौफ ने सुलेबी लश्कर की कुव्वत तोड़ दी। सफ़ें बिखर गईं, तरतीब मिट गई। वो पानी की तलाश में पागलों की तरह झील की जानिब दौड़े, मगर रास्ता सलाहुद्दीन ने रोक रखा था। आखिरी उम्मीद के तौर पर वो एक पहाड़ी पर जमा हो गए। सुलेबी बादशाह फरियाद करता रहा कि नीचे आकर ताज और सलीब को बचाएं, मगर फौज ने पैगाम भेजा कि हम प्यास से मर रहे हैं, लड़ने की सख्त नहीं रही। आखिरकार जब मुसलमानों ने आखिरी यलगार की तो कुछ पहाड़ी से लुढ़का दिए गए, कुछ तीरों में चिन दिए गए, कुछ गिरफ्तार हुए और कुछ ने इताअत कबूल कर ली। कैदियों के होंठ प्यास से फटे हुए थे। 5 बड़े कर्नल तो ये कह रहे थे, ऐ मुसलमानों, तुम क्यों देर करते हो, हमें मार दो, हम तो वैसे ही मर रहे हैं। गाय ने जब देखा कि घोड़ों पर लड़ने की सख्त खत्म हो चुकी है, तो उसने आखिरी उम्मीद के तौर पर फौज को पैदल सफ़ों में सजा दिया और सलीब आज़म के इर्द गिर्द एक मजबूत हिसार बनाकर मुसलमानों के हमले को रोकने की कोशिश की। मुसलमान सिपाहियों ने चट्टान की तरह सफ़े बंद करके उन्हें जाल में फंसे परिंदों की तरह घेर लिया। हत्तीन के मैदान में सलीबी फौज की सफ़ें जैसे ही टूटीं, मुसलमान फौज ने हर तरफ से उन्हें घेरना शुरू कर दिया। बादशाह गाय, यरूशलेम का हुक्मरान, अपने लश्कर के साथ खड़ा था, मगर घोड़े मर चुके, सिपाही बिखरे हुए और तीर बारिश की तरह बरस रहे थे। प्यास, खौफ और सूरज की तमाज़त ने उसके हौसले तोड़ दिए थे। गाय ने महसूस किया कि अब कोई मुज़ाहमत मुमकिन नहीं। उसने अपने बाकी बच जाने वाले उमरा और सिपाहियों के साथ आखिरी कोशिश के तौर पर टीले की चोटी पर पनाह लेने की कोशिश की, लेकिन मुसलमान फौज ने हर रास्ता बंद कर रखा था। अब बादशाह के पास कोई रास्ता नहीं रहा। उसने आखिरकार अपने हाथ ऊपर कर दिए और एक सफ़ेद झंडा बुलंद करवा दिया। ये अलामत थी कि वो खुद को कैदी तस्लीम कर रहा है। मुसलमान सिपाहियों ने फौरन आगे बढ़कर उसे घेर लिया। गाय के साथ उसके करीबी उमरा और सिपाही भी महफूज तरीके से पकड़े गए। रेजिनॉल्ड ने जब देखा कि बादशाह भी कैदी बन गया है, तो खौफ ने उसके कदम उखाड़ दिए। वो शर्म और रुसवाई का बोझ लिए मैदान से भाग निकला और सूर की तरफ भागता चला गया, जैसे कोई चोर रात के अंधेरे में भागता है। उसका ख्याल था कि भागकर वो अपनी जान बचा लेगा, लेकिन मुसलमान सिपाहियों ने उसके पीछे पीछे निडर अंदाज में ताक़ुब शुरू कर दिया। सख्त धूप में थक गया, प्यास और खौफ से निढाल हो गया और अपने साथियों से मुकम्मल तौर पर अलहदा हो गया। मुसलमान दस्ते, जो पूरी तरह उसकी हरकतों पर नज़र रखे हुए थे, ने उसे चौकसी से घेर लिया। अब रेजिनाल्ड के पास भागने का कोई रास्ता ना रहा।
वो घोड़े पर से उतरकर खुद को दिफा करने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुसलमान सिपाहियों ने उसे काबू कर लिया और जंजीरों में जकड़ लिया। बाकी फलस्तीनी सूरमा भी कैदी बना लिए गए और मंजर इतना हैरत अंगेज था कि एक तन्हा मुसलमान सिपाही 30-30 सलीबियों को एक रस्सी में बांधकर हाँक रहा था। मकतूलीन का ये आलम था कि कटे हुए बाजू, टूटी सलीबें और उड़े हुए सर यूं जमीन पर पिछड़े पड़े थे जैसे बाजार में खरबूजे बिखरे हों। लेनपूल लिखता है कि मुसलमानों के तीर ईसाई सवारों के लिए मौत के पुर्जे बन चुके थे। बड़े बड़े जर्नैल घोड़ों पर से यूं गिरते जैसे वो इसी अंजाम के लिए भेजे गए हों। मुसलमान सिपाही उस दिन हर जुल्म, हर गद्दारी और हर खूने नाहक का हिसाब ले रहे थे, और खुद सुल्तान सलाहुद्दीन उस दिन एक नहीं हजारों बिजलियां थे। वो कभी एक महाज पर दिखाई देते, कभी दूसरे पर। जहां कमजोरी देखते सफ़े मजबूत कर देते, जहां हिम्मत टूटती नजर आती वहां गैरत की आग भड़का देते। आखिरकार मुसलमानों ने दुश्मन को पीछे धकेलते धकेलते हतीन के करीब एक टीले तक पहुंचा दिया। मुसलमानों के दिलों में उस वक्त एक ही बात थी, पीछे दरियाए उर्दन, सामने दुश्मन और सारा भरोसा सिर्फ अल्लाह की मदद पर। और अल्लाह ने अपने बंदों को मायूस नहीं किया। हतीन की वो लड़ाई, फलस्तीन के ईसाई आज तक उसका नाम सुनकर लरज उठते हैं, क्योंकि उस दिन उन पर जो गुजरी तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। मुसलमान अफवाज ने उनके बड़े बड़े जर्नैलों, फख्र फौज सवारों और मजहबी पेशवाओं तक को ऐसे घेर लिया कि उनकी सारी शान, सारी ताकत चंद लम्हों में रेत के महल की तरह बिखर गई। ईसाई पूरी उम्मीद और गुरूर के साथ आए थे और अपने साथ लाए थे सलीब आज़म, एक ऐसी निशानी जिसे वो मसीह के बाद सबसे ज्यादा मुकद्दस समझते थे, मगर तारीख ने देखा वो उसकी हिफाजत भी न कर सके। अल-इमादुल कातिब लगता है कि उस दिन जो कत्ल हुए उनकी तादाद बयान करने में मुअर्रिखों की ज़बानें तक थक गईं, और जो कैद हुए उनको बांधने के लिए लश्करों के रस्से कम पड़ गए थे। मैंने खुद देखा कि एक मुसलमान सवार 30-40 सलीबियों को एक ही रस्सी में पिरोए जानवरों की तरह हाँक कर ले जा रहा था, और सलीब आज़म को बचाने के लिए अहले तागूत ने अपनी सारी जान लगा दी थी, मगर वो भी रेत की तरह हाथ से फिसल गई। ये वो सलीब थी जिसके मुताल्लिक उनका दावा था कि इसमें उस असल सलीब का टुकड़ा जड़ा है जिस पर हजरत मसीह अलैहिस्सलाम को सूली दी गई थी। सोने की पथरियों से मुज़य्यन, कीमती जवाहरात से जगमगाती और ईदों पर आवाम के सामने पेश की जाने वाली ये सलीब उनके ईमान की अलामत थी। और जब ये मैदान जंग में आती तो कोई ईसाई ऐसा ना होता जो इसके पीछे रहने की जुर्रत करे। मगर जब ये सलीब मुसलमानों ने छीन ली तो ईसाई लश्कर का दिल, हौसला, हिम्मत सब एक साथ टूट गया। बादशाह से लेकर बड़े बड़े उमरा तक सब कैदी बने खड़े थे, और जिन्हें कैद किया गया वही उस वक्त पूरे फिलिस्तीन के गवर्नर, हाकिम, सरदार और फौजी निगरान थे। यानी एक सत्र में यह कहा जा सकता है, हित्तीन की जंग दरअसल पूरे बैतुल मक़दस की जंग थी, और हित्तीन की फतह ही बैतुल मक़दस की फतह थी। इब्ने असीर रहमतुल्लाह लिखते हैं कि हित्तीन के मैदान उस दिन कुछ ऐसा मंजर पेश कर रहा था जैसे पूरी सलीबी फौज खाक में मिल गई हो। जहां नजर दौड़ती लाशें ही लाशें, और जब निगाह कैदियों पर पड़ती तो यूं महसूस होता गोया सब कत्ल छोड़कर कैद कर दिए गया हों। ये फतह नहीं थी, ये तारीख का पलटा हुआ सफा था। अंग्रेज मौर्रिख लैंडपूल कहता है कि हित्तीन का वो मैदान तवील अरसे तक खामोश गवाही देता रहा कि यहाँ कभी 33,000 सलीबी मिट्टी में समा गए थे। वादियों में दूर दूर तक बिखरी हुई हड्डियां और जंगली जानवरों की तहजीब शिकन आहटें, ये सब उस तबाहकुन शिकस्त की ऐसी मोहर थे जिसे पूरा यूरोप सदियों तक नहीं भुला सका। क्योंकि सिर्फ 3 माह बाद मुसलमानों ने बैतुल मक़दस का दरवाजा इसी फतह की गूंज में खटखटाया था। और फिर जंगी कैदी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अदल के उसूल पर फैसला सुनाया। जो कैदी पहले भी मुसलमान लश्कर के मुकाबिल आ चुका है और दोबारा उसी जुर्म में पकड़ा गया है, उसे कत्ल किया जाए। जो इस्लाम कबूल करना चाहे उसके लिए दरवाज़ा खुला है। जो फिदिया दे सकता है उसे फिदिया लेकर छोड़ दो, लेकिन जो ना अतायत करे, ना अमन और दोबारा फसाद का अज़्म रखे, उसे जिंदा छोड़ देना आने वाले मार्कों पर जुल्म होता।
यही वो इंसाफ था जिसने हत्तीन को सिर्फ एक जंग नहीं, इस्लामी तारीख की फैसला कुन घड़ी बना दिया। हत्तीन की जंग सिर्फ एक मार्का ना थी, ये पूरे फ़लस्तीन, शाम और बैतुल मक़दस की तकदीर लिखने वाली टक्कर थी। इसीलिए इसमें यरूशलेम का बादशाह गाई खुद अपनी फौज के साथ शरीक हुआ था। उसका भाई पहले ही कैद हो चुका था, फौज पाश पाश हो गई थी और सलीबी लश्कर के बड़े बड़े सुतून या तो कटी हुई लाशें थे या सुल्तान के कैदी। कलाए करक का बदनाम जमाना ईसाई सरदार रिजनाल रस्सियों में जकड़ा हुआ था। टेम्पलर्स का सालार डी रेडफोर्ड पाबंदे सलासिल खड़ा था। वो सब जिन पर कभी यरूशलेम का गुरूर कायम था, अब सलाहुद्दीन के सामने साए की तरह लरज रहे थे। गर्मी शदीद थी, प्यास ने इन मसीही बादशाहों की ज़बानें सुखा दी थीं। बादशाह गाई ने सुल्तान से पानी मांगा। सलाहुद्दीन ने अपनी सखावत के शायान शान ठंडा शरबत भिजवा दिया। गाई ने एक प्याला रिजनाल्ड की तरफ बढ़ाया, लेकिन सुल्तान ने फौरन रोक दिया। ये मेहमान नवाजी मेरी तरफ से नहीं, और मैं इसे अपना मेहमान मान भी नहीं सकता, क्योंकि मेहमान मानना मुआफ़ करना होता है और ये शख्स माफ़ी का हकदार नहीं। फिर सुल्तान ने रेजिनाल्ड को बुलाया, वही रेजिनाल्ड जिसने हाजियों के काफले लूटे और उनकी फरियाद पर गुस्ताखी करते हुए कहा था, कौन है जो मोहम्मद की मदद कर सकता है। सुल्तान की आवाज़ भारी हो गई, मैं तुझे माफ़ करता, लेकिन अब मामला मेरा नहीं। अब तू ईमान ला या मौत के लिए तैयार हो जा। रेजिनाल्ड ने इस्लाम से इनकार किया और अगले लम्हे सलाहुद्दीन की तलवार उसके सर पर चमकी और वो ज़मीन पर ढेर हो गया। सुल्तान ने कदम जमाते हुए फरमाया, मैं हूँ नामूस रिसालत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहाफ़िज़। ये मंजर देखकर बाकी ईसाई सहम गए, लेकिन सुल्तान ने तसल्ली देते हुए कहा, रेजिनाल्ड ने गुस्ताखी की सज़ा पाई है, तुम सब आज़ाद हो, मैंने अपनी कसम पूरी कर दी है। इसके बाद सुल्तान ने वो तारीखी जुमला पढ़ा, बादशाहों से लड़ना, उन्हें कैद करना या कत्ल करना, ये पुरानी बातें हैं, हमारे लिए अजनबी नहीं। लोग हमें जालिम कहते हैं, हालांकि हमने जुल्म नहीं किया, हमने सिर्फ जालिमों को ख़त्म किया है। हित्तीन के मैदान में सलीबी गुरूर जब मिट्टी में मिल गया तो गोया आसमान से रहमत के दरवाजे खुल गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के लिए ये सिर्फ एक फतह नहीं थी, ये पूरे शाम और फ़लस्तीन की जंजीरें टूटने की इब्तिदा थी। जैसे ही सलीबी कुव्वत का बड़ा सतून जमीन बोस हुआ, मुसलमानों पर अल्लाह की मदद यूं बरसने लगी जैसे तेज आंधी के पीछे बारिश का तूफान। सिर्फ 2 माह, जी हाँ, सिर्फ 2 माह में सुल्तान की यलगार बिजली की तरह पूरे खित्ते पर छा गई। 582 हिजरी तक अल्लाह के इस बरगुजीदा बंदे ने जितने शहर और किले आज़ाद करवाए, वो तारीख के सीने पर आज भी नक्श हैं। अक्का, तबीरिया, नासिरा, देवरिया, नाब्लिस, सफूरिया, हाइफा, सीदा, बेरूत, गज़ा, बैतुल-लहम, रमला, कर्क, किला अबुल हसन और जबलुल जलील से लेकर तल्ले अहमर तक फैले बेशुमार इलाके, हर जगह एक ही मंजर दोहराया गया। सुल्तान दाखिल होते, कुफ्र का झंडा उतर जाता और ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम हवा में लहराने लगता। लोग हैरान थे, ये कैसा फातेह है, न जुल्म, न इंतकाम, न लूटमार। जहां कदम रखते इस्लाम के अदल का निज़ाम नाफिज हो जाता। जिस शहर पर कब्जा होता, वो शहर सलाहुद्दीन के इंसाफ का गर्विदा हो जाता। ईसाई, यहूदी और मुसलमान सब सुल्तान की दयानतदारी के कायल हो जाते थे, क्योंकि सुल्तान का कानून सिर्फ एक था, अदल, हर इंसान के लिए। और यही अदल सलाहुद्दीन की असल ताकत बन गया। मार्का हित्तीन की फतह ने मुसलमानों के दिलों में ईमान और हौसले के ऐसे जोश भर दिए जो सिर्फ तारीख के औराक में नहीं, बल्कि हर मुसलमान के दिल में सदा करते हैं। अब वो लम्हा करीब है जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की क़यादत में बैतुल मुक़द्दस फतह के लिए तैयार है। एक शहर जिसकी कदीम दीवारें, मुक़द्दस मकामात और ईमान की हरारत सदियों से इंतज़ार कर रही हैं। पार्ट 6 में आप देखेंगे कैसे अल्लाह के फजल से मुसलमानों की फतह हतमी और कामिल हुई
बैतुल मुक़द्दस के मुहासरे और फतह के लम्हात, और वो तारीखी वाक़यात जिन्हें जानकर दिल ईमान से झूम उठता है। ऐसे ईमान ताज़ा करने वाले तारीखी वाक़यात जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए पासबान हरम